अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरह से करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो डिज़ायर्ड मार्क्स जो हैं उनको सिक्योर नहीं कर पाते। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप हमारा एक्टिविटी बेस्ड एवेल्यूएशन और होमवर्क सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश एसे एंड कम्प्रीहेंशन, तो यू कैन टेक्स्ट मी। एक छोटी सी बात लेक्चर शुरू करने से पहले, तो आपकी अप्रोच जो है वो एब्सोल्यूट जो है उसको अचीव करने की होनी चाहिए। एक स्टूडेंट जो है जो कि पहली दफ़ा विन करने के लिए जा रहा है और एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा है, फिर इसके अंदर जो है उसका नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो वाइब्रेंट है, तो उसके रिजल्ट्स भी फिर उसके अकॉर्डिंगली होंगे। सबसे पहले ये पेपर है पॉलिटिकल साइंस का और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो है हाईलाइट किया है, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन द प्लेटोज आइडियल स्टेट। अच्छा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ी की है, वो आपकी स्टेटमेंट के अंदर छुपी होगी। आप अगर स्टेटमेंट पे गौर करेंगे तो आपको पहला आंसर तो यहीं से मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर वो जो एग्जामिनर है वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे, वो कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब यह कि एनालिटिकली आपने एनालाइज भी करना है प्लेटो की आइडियल स्टेट को। सिर्फ जस्ट आपने उसको बताना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो है उसके प्रॉस एंड कॉन्स और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आपने जो है डिस्कस भी करना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर हम अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने इसको किस तरह से स्टार्ट लेना है, क्योंकि जो आपका स्टार्ट है, बिगनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहले आपने कोई ना कोई हुक देनी है। हुक से क्या मुराद है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग आइडिया, कोई ऐसी लाइन, इसमें कोई कोटेशन भी हो सकती है। कोई अगर कोटेशन उस पर नहीं एप्लीकेबल तो आप यूँ कर लीजिए, उस राइटर के बारे में या जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है उसके बारे में कोई ऐसी लाइन जो है, इंटरेस्टिंग लाइन, वो डिवाइस कीजिए जो कि स्पेशली अगर कोई फ़िलासफ़र है जिस तरह प्लेटो है, तो उसके बारे में कोई ऐसी उसकी क्वालिटी जो कि उसकी यूनिक क्वालिटी हो, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हो, जो कि उसकी टैगलाइन बन सके। इन केस अगर आपके पास कोई कोटेशन वगैरह नहीं है तो आप उसकी जगह पे जो है राइटर का जो इंट्रोडक्शन इस तरह का दें कि उसकी कोई यूनिक क्वालिटी या इस तरह की जो उसकी अचीवमेंट है उसको पहले बयान करें, और तीसरी लाइन में फौरी तौर पर टॉपिक की तरफ आ जाएं और जो एग्जामिनेशन में टॉपिक की स्टेटमेंट पूछी गई है उसके मुताबिक जो अपने आंसर को मोल्ड करें। ये मैं इसके बाद एग्जाम्पल दूंगा आपको मैंने किस तरह से इसका स्टार्ट लिया है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद क्वेश्चन स्टेटमेंट। फिर नंबर 4 पे ब्रीफली इंट्रोड्यूस हिस्ट्री और वाई। अगर आपको बैकग्राउंड पता है किसी चीज़ का तो वो बता दें। उसके बाद जो है ब्रीफली आपने आउटलाइन देना है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट्स या फीचर्स उस क्वेश्चन के, और लास्ट पे आपने फाइनलाइज करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स को थीसिस के साथ। ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। और 7 नंबर पे मिरर होगा। मिरर के अंदर आपने बताना है कि आप जो है स्टार्ट कहाँ से लेने लगे हैं। सपोज ये क्वेश्चन आया, क्रिटिकली एग्जामिन द प्लेटोज आइडियल स्टेट। क्रिटिकली को मैंने ग्रीन कलर से जो है हाईलाइट किया, उसकी रीज़न ये थी कि इसकी आपकी क्रिटिकल वैल्यूएशन देनी होगी। अच्छा, अब टॉपिक क्या है आपका, प्लेटोज आइडियल स्टेट, और जिसका हैंडल है या हैंडलर है वो क्रिटिकली है। यहाँ पे मैंने जो कोटेशन दी है, स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट एट लार्ज, कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल रिट है बड़े पैमाने पे। या आप इसकी जगह पे कोई आपको स्टेट के रिलेटेड अगर कोई बड़ी इंटरेस्टिंग या अच्छी लगती है दे सकते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दी है, क्योंकि अगर कोई आपको नहीं मिलती तो आप बिल्कुल रहने दें रेलिवेंट देने की बजाय। अब स्टार्ट कहाँ से लेंगे, प्लेटो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट की है, जब मैंने अपनी बुक लिखी थी उसमें भी मैंने जो वोकेबलरी यूज़ की थी वो जानबूझ के डेलिबरेटली इस तरह की यूज़ की थी कि बच्चों की जो है वोकेबलरी बढ़ सके, क्योंकि अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। जितना अच्छा कारी होगा उतना अच्छा लिखारी होगा। अब देखें, प्लेटो इज़ रिगार्डेड, प्लेटो को करार दिया जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी। किस वजह से, ड्यू टू की जगह बाय डिंट ऑफ लगा लें, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हिज एवर शाइनिंग, एवर शाइनिंग की जगह आप प्रोवोकेटिव भी लगा सकते हैं, थॉट्स, यानी जो उसकी फ़िक्र अंगेज सोच है ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड स्टेटहुड। तो हमने जो है स्टार्ट इस तरह का लिया है कि हमने टैग कर दिया उसका जो इंट्रोडक्शन था उसको उस क्वेश्चन के साथ। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे साइकोलॉजिकली होता क्या है कि एग्जामिनर के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है कि यार इस बच्चे को क्वेश्चन आता है, ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मेंशन द स्टेटमेंट, ही इज़ ट्राइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। पहली लाइन के बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, क्योंकि वो उसने मुख्तलिफ डिसिप्लिन में काम किया। तो यहाँ पे जब मैंने इस तरह के लफ्ज़ों का चुनाव किया है कि ताकि उसकी सारी की सारी जो फीचर्स हैं उनको रैप अप कर लिया जाए। ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस हु इमेजिन, इमेजिन की जगह स्पेकुलेट अगर यूज़ करते हैं, दैट्स वेरी गुड वर्ड। जिसने स्पेकुलेट किया एन आइडियल स्टेट और यूटोपिया फीचर्ड बाय सीलियंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ पे स्लैश दिया उसमें से कोई एक लफ्ज़ आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, फिलोसफर किंग, क्लास डिवीजन, जस्टिस एंड पर्पस ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। चार जो उसके की फीचर्स थे, जो उसकी मेन थीरीज थी जो पेपर में इंपॉर्टेंट है या CSS के हवाले से हैं, मैंने वहाँ पे जो है उनको कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये है भी एक सेक्शन में इंटर रिलेटेड है। फिर द कैटास्ट्रॉफिक सर्कमस्टांसिस ऑफ एथेंस, स्पेशली यहाँ पे मैं हिस्ट्री में चला गया, जो कैटास्ट्रॉफिक सर्कमस्टांसिस थे, क्योंकि
जो एथेंस को शिकस्त हुई थी पेलोपोनेशियन वॉर में, तो मैंने यहाँ पे उसका भी रेफरेंस दे दिया। द कैटास्ट्रॉफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ एथेंस, स्पेशली द डिफीट ऑफ एथेंस एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा इन पेलोपोनेशियन वॉर, द डॉक्ट्राइन्स ऑफ सोक्रेटिस एंड accumulated learning from Pythagoras and Anaxagoras helped him devise this imaginative realm। अगर आप गौर करें तो इस एक लाइन के अंदर मैंने कितना नॉलेज समेट दिया है, उसको पता लग जाएगा एग्जामिनर को, यार बंदे के पास स्टडी भी, यार बंदे ने चीज़ों को पढ़ा है। अब मैंने जब नोट्स डिवाइस किए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक के अंदर एक टॉपिक के रिलेटेड एलिमेंट चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, बंदा फेड अप हो जाता है। मैंने नोट्स के अंदर जो की पॉइंट्स थे CSS PMS के रिलेटेड, तो इसलिए मैंने वो डिवाइस किए थे कि यहाँ से आप आराम से एक दफ़ा पढ़ के स्कोर ले लें। फिर उसके बाद इवन दो इट वाज, यहाँ पे मैंने थीसिस स्टेटमेंट दे दी, इवन दो इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन इट लेफ्ट एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द सब्सिक्वेंट स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे देखें कितना स्ट्रेसफुल तरीके से इसने एक थोड़ा सा उसको सेटबैक करके उसकी अगेंस्ट जाके उसको फोर्सिबली जो है अपने पॉइंट को फिर दोबारा ये स्ट्रेस कर रहा है कि अगरचे ये प्रोडक्ट है इमेजिनेशन की, लेकिन इट लेफ्ट एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन एंड ऑन द सब्सिक्वेंट स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि स्टेटमेंट ये थी क्रिटिकल एग्जामिन द प्लेटोज आइडियल स्टेट। यहाँ पे मैंने इसका कंक्लूजन जो था, या मैं जिस तरफ जाना चाहूँगा, मैंने यानी ये उसको बताया कि मैं इसको समझता हूँ कि इस आइडिया ने जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और इन्फ्लुएंस किया है पोलिटिकल साइंस में स्टेटहुड की स्टडी को। फिर वी शैल क्रिटिकली इवेल्युएट द डोमिनेंट आस्पेक्ट्स ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट। अब देखें मैंने साथ जानबूझ के क्रिटिकली इवेल्युएट लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन स्टेट इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ तरह से। तो लेट अस डीकंस्ट्रक्ट दीज फीचर्स वन बाय वन। ये मिरर था कि अब हम जो है इनको वन बाय वन लेके चलेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जो है एक पैराग्राफ जो है डिज़ाइन किया गया है, और ये आपका नेचुरल स्टाइल होना चाहिए। अब बच्चे जो हैं इतनी नॉन सीरियस अप्रोच के साथ जा रहे होते हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस में अल्हम्दुलिल्लाह 80 जो है स्कोर इंडिविजुअल पेपर में जो है किया है। उसकी रीज़न यही है कि जो है आपका स्टाइल और आपका जो इंप्रेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ठीक चीज़ों को जो है तैयार नहीं करेंगे। आप देखें इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाता है कि वो कह रहा है प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसके फीचर्स जो हैं उनको क्रिटिकली एग्जामिन करें, तो अब इसको हम जो है हेडलाइन के साथ भी कर सकते हैं वन बाय वन, क्योंकि इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। अगर कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ जाता है उसको हम जो है जनरल स्टेटमेंट पैराग्राफ के डिवीजन के साथ लिखते हैं। उसकी मिसाल भी मैं किसी दिन अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन ये चूँकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पहले से बने हुए हैं तो उसको आप जो है अलग-अलग आउटलाइन के साथ भी लिख सकते हैं। अब पहली अगर टॉपिक आता है तो आपने ये देखना है कि पहला कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से कौन सी चीज़ ज़्यादा रेलिवेंट है। सपोज ये पहला मैंने टॉपिक दिया बेस्ड ऑन द आइडिया, तो द फर्स्ट पैरामाउंट क्वालिटी, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, वन बाय वन इसको करते जाना है। द फर्स्ट पैरामाउंट क्वालिटी ऑफ द आइडियल स्टेट इज़ दैट इट इज़ बेस्ड ऑन यूटोपिया और एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी। Plato's idea about the abstract, particularly his theory of forms, were influenced by his intellectual predecessors, notably the figures like Socrates, Parmenides, Pythagoras, etc., and the philosophical environment of ancient Greece। अब देखें एक लाइन के अंदर मैंने पहले स्टार्ट की टॉपिक सेंटेंस के अंदर बताया कि जो है क्वालिटी क्या है, आइडियल स्टेट के साथ जोड़ा इसको आइडिया को या फिलॉसफी को, और फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसकी बैकग्राउंड में इसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था, किस वजह से उसने इतनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी की तरफ गया। फिर अकॉर्डिंग टू प्लेटो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स रिप्रेजेंट द ट्रू रियलिटी एंड द फिजिकल वर्ल्ड वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस इज अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ दीज इटर्नल फॉर्म्स। ये सारे का सारा जो है यूटोपिया का कॉन्सेप्ट है। फिर प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इज आर्टिकुलेटेड इन डायलॉग्स सच एज फाइडो, ये इसकी बुक्स के नाम है। ऑल द की सेगमेंट्स ऑफ द आइडियल स्टेट आर बेस्ड ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट और आइडियल वर्ल्ड। In fact, the ideal state or utopia is itself the child of imagination. For example, consider the abstract concept of justice. According to Plato, there exists a perfect and unchanging form of justice in the non-material world. When we encounter instances of justice in the physical world, such as fair actions or just societies, they are merely imperfect reflections of the ideal form of justice. Plato learned the art of abstraction from Pythagoras, the famous Italian mathematician. Plato's emphasis on abstract forms reflects his belief in higher, more stable reality beyond the ephemeral and imperfect nature of the material world. His philosophy laid the groundwork for later discussions on metaphysics, epistemology and the nature of reality in Western philosophy। लास्ट लाइन में फिर मैंने क्रिटिकल इवैल्यूएशन दे दिया किसने क्या जो था इन्फ्लुएंस किया लेटर जो था सब्जेक्ट्स पे। ये देखें एक पूरा पैराग्राफ जो है पूरी की पूरी साइड को समेट रहा है। आइडिया की जो सारी इसमें बैकग्राउंड भी है, उसके बारे में बुक्स के रेफरेंसेस भी हैं, और सारी की सारी चीज़ें जो है उसकी आइडिया क्यों उसने दिया इसको एलैबोरेट किया गया अच्छी तरीके से। तो ये असल चीज़ है जो कि आपको वहाँ पे मार्क्स जो है वो देती है। फिर सेकंड नंबर पे रूल ऑफ फिलॉसफी या फिलोसफर किंग, यहाँ पे अच्छी कोटेशन मैंने स्टार्ट लिया। द सेकंड सिग्निफिकेंट या डोमिनेंट या वाइब्रेंट फीचर ऑफ द आइडियल स्टेट इज गवर्नेंस बाय अ फिलोसफर किंग। एज प्लेटो सेज मैनकाइंड विल फाइंड नो सेसेशन फ्रॉम इवल। ये इसकी कोटेशन है बड़ी मशहूर, ये लगाई। आप कोशिश करें हर हेड के नीचे आपके पास कोटेशंस होनी चाहिए एक दो, इससे आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा ये मार्क्स बूस्टर है। फिर प्लेटो imbibed noble virtues of justice, knowledge and truth. He wanted to introduce all of these features in his ideal state। अब इसकी एलैबोरेशन में चला गया, उसकी वजह क्या थी, क्यों फिलोसफर किंग आना चाहता है।
तो यहाँ पर उसने बताया कि जो सारी उसकी एजुकेशन है उसके बाद जो है वो करप्शन और उसके खिलाफ जो है, फिर लास्ट में मैंने इसका एथेंस का भी जिक्र किया कि एथेंस जो था वो शिकस्त हुई जब, तो वो चाहता था कि ऐसा रूलर आए जो कि स्पार्टा के खिलाफ जो है स्ट्रॉन्ग कर सके। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको आइडिया हो जाएगा। और लास्ट के अंदर ये कंक्लूजन है, इन द लाइट ऑफ, अच्छा एक चीज़, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो वहाँ से एग्जामिनर ये डिसाइड करता है कि इस सवाल को चेक करना है कि नहीं, इसके अंदर जो है ये डिज़र्व करता है कि नहीं पास होने का, यानी उसका इंटरेस्ट इंगेज करता है। और जो कंक्लूजन आपका वो ये डिज़ाइन करता है या डिसाइड करता है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स कितने देगा। अक्सर इस चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं, इसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार कंक्लूजन की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और लास्ट तक जो है एग्जामिनर को इंगेज करके रखता है। आप पर क्वेश्चन अगर 1 से 2 नंबर भी अपने जो है कंपैरेटर से एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है सीएसएस में। इन द लाइट ऑफ अबव एनालिसिस वी कैन से दैट आइडियल स्टेट बाय प्लेटो इज मार्क्ड बाय वेरियस फीचर्स लाइक फिलॉसफी, जस्टिस, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर आई इम्प्रैक्टिकेबल एंड टू मच सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखें, दो क्रिटिक्स कैस्टिगेट या सेंश्योर या क्रिटिसाइज, ये मैंने उसका एक एंटीथेसिस दिया। अगरचे क्रिटिक्स इसको जो है कैस्टिगेट करते हैं, सेंश्योर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तीनों में से आपको एक लफ्ज़ लगा सकते हैं। इंप्रेशन के लिए खूबसूरत लफ्ज़ है कैस्टिगेट या सेंश्योर। इट ऑन मैनी ग्राउंड्स as it is against the law of nature, impracticable and too much subjective. It has affected and influenced many elements in the modern state. लेकिन इसका जो रिजल्ट है मॉडर्न स्टेट में भी बहुत से एलिमेंट्स पे है, जैसा कि therefore in this context if we look around we may find that remains of ideal state shaped the radical philosophy and thinking of Hegel, Karl Marx and Mao. एक इसका इन्फ्लुएंस आ गया। सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द रूलिंग एलीट इज़ आफ्टर द लाइन ऑफ प्लेटोनिक आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग। जो फिलोसफर किंग था वो जो मॉडर्न सीएसएस का सिस्टम है उस पर बेस करता है। सो प्लेटोज आइडियल स्टेट इज़ जस्टिफाइड इन मैनी रिस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे जो है आपने डिसेंट तरीके से इसको जो है क्लोज़ किया और आपके नंबर इंशाल्लाह ताला जो है वो बूस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं चीज़ों को सीरियस नहीं लेते और अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा कीमती टाइम, एनर्जी और जो पैसा है वो ज़ाया करते हैं। अकेडमीज़ आपको कभी भी चीज़ें नहीं सिखा सकती, ना उनके पास इतना टाइम है। ये आपकी एक पर्सनल एंडीवर है, आपकी सेल्फ मेडिटेशन है और आपका एक अपने आप को सर्कल करना है और कंपोज्ड तरीके से आपने चीज़ों को लेके चलना है। अदरवाइज़ यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर टास्क। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।